गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द चोल। इसमें हम चोल वंश के बारे में देखेंगे कि किस तरह से चोल का शासन था, कौन कौन उसके प्रसिद्ध शासक हुए हैं, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। द चोल वर द मोस्ट पावरफुल रूलर इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 CE एंड 1200 CE। यानी कि चोल दक्षिण भारत में 800 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस समय के दौरान वहाँ पर चोल सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। दे मेड तंजौर द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ प्लेस एंड टेम्पल्स एज देयर कैपिटल। उन्होंने तंजौर, जो वहाँ के महलों और मंदिरों के सुंदर शहर के लिए प्रसिद्ध था, उसको अपनी राजधानी बनाया। यानी कि तंजौर, जहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर और महल वगैरह थे, उसको चोल ने अपनी राजधानी बनाया था। दिस प्लेसेस कंसिस्टेड टू मैग्निफिसेंट बैंक्वेट हॉल, लार्ज गार्डन एंड टेरेस। इन महलों में भोज या दावत के लिए बहुत बड़े बड़े हॉल थे, यानी कि भोजन करने के लिए, और बगीचे वगैरह थे, और उसमें बरामदे वगैरह भी इस महलों में थे। 5 और 7 स्टोरेड बिल्डिंग्स वर आल्सो प्रेजेंट। 5 या 7 मंजिला इमारतें भी मौजूद थी। विजय लाला वाज द फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी। यानी कि विजयलाया जो है, इसको चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। ये चोल वंश का संस्थापक था। राजा चोला एंड राजेंद्र वर द मोस्ट प्रोमिनेंट चोला रूलर। राजा चोल और राजेंद्र सबसे प्रमुख चोल शासक थे। ये 2 प्रमुख चोल शासक हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे राजा चोला के बारे में। जो प्रमुख चोल शासक हुआ है 2, उसमें से एक है ये रहा है 985 ईस्वी से लेकर 1016 ईस्वी तक। अल्थ्रो राजा हैज ऑब्टेन्ड ए स्मॉल किंगडम इन inheritance, yet in a few years time he built a large empire which was excellently organized, had rich resources and possessed a powerful army and navy। हालांकि राजा जो हुआ है, उसने विरासत में एक छोटा सा राज्य प्राप्त किया था। यानी कि जब उसे विरासत मिली थी तो एक छोटा सा राज्य उसे मिला था, लेकिन कुछ वर्षों में ही उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। यानी कुछ वर्षों में ही उसने अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, जो उत्कृष्ट रूप से संगठित था, समृद्ध संसाधन थे और एक शक्तिशाली सेना और नौसेना थी। यानी कि उसने एक साम्राज्य खड़ा किया था, उसमें सब लोग जो थे संगठित थे और उनका जो संसाधन थे समृद्ध, यानी कि समृद्ध मात्रा में थे, संसाधन की कमी नहीं थी, और उसके पास एक शक्तिशाली सेना और नौसेना थी। आगे बढ़ते हैं। राजा डिफीटेड द चेरास ऑफ तिरुवनंतपुरम इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल अपॉन द ट्रेड विथ द अरब्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब क्या किया राजा ने, भारत के जो पश्चिमी तट था वहाँ पर अरबों के साथ व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए राजा ने तिरुवनंतपुरम के चेरस को हराया था। यानी कि तिरुवनंतपुरम का एक कोई चेरस शासक था, उसको उसने हराया था ताकि वो अरब के साथ व्यापार पर नियंत्रण रख सके। आगे देखते हैं। वेहन इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल अपॉन द मालाबार कोस्ट, ही आल्सो डिफीटेड द पांड्याज ऑफ मदुराई एंड इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल द चोलामंडलम कोस्ट। जब उन्होंने मालाबार तट पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो उन्होंने मदुराई के जो पांड्य हुए हैं उनको भी हराया और चोलमंडलम तट पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं हम। ही आल्सो ऑक्यूपाइड द नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ श्रीलंका अलॉन्ग विथ इट्स मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी ऑफ अनुराधापुरा। उसने अपनी शानदार राजधानी अनुराधापुरा के साथ श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। राजा इज़ नाउ टू प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज ऑफ हिज टाइम।
यानी कि राजा को अपने समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक माना जाता था। उस टाइम पर राजा का इतना वर्चस्व हो गया था कि उस टाइम पर जितनी भी शक्तिशाली सेना होती थी उनमें से उसको एक माना जाता था। ही डिफीटेड द चोलक्यस इन द डेक्कन, उसने दक्कन में चालुक्यों को हराया था। ही आल्सो सेंट हिज नेवी टू ओक्यूरी द मालदीव आइलैंड। अब उसने क्या किया, उसने मालदीव पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी नौसेना भी भेजी थी। आगे देखते हैं। ही इज़ फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्प्लेंडेड बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजवुर तमिलनाडु, यानी कि वो तंजवुर जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। उसके निर्माण के लिए भी जो ये जो राजा है ये फेमस है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पर एक शानदार बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।